हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोर्नोग्राफर के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कुजुमी को क्लासरूम में बैठे दिखाया जाता है और उसके क्लासरूम का टीचर काजिमा होता है और कुजुमी उसकी तरफ देख रहा होता है। काजिमा इस चीज को नोटिस करता है और उसके पास जाकर वही बात बोलता है जो उसने रूम पे उसके करीब आकर कहा था और वो कुजुमी के करीब जाकर उसे सिड्यूस करने लगता है। बट रियलिटी में कुजुमी अपने क्लासरूम में बैठा होता है और उसके ख्याल में बस काजिमा की वही सारी बातें होती है। वो कहता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। इसके बाद क्लासेस खत्म होते हैं और वो क्लासरूम से बाहर निकलता है। वो क्लास से बाहर तो निकल जाता है बट वो दिमाग में वही सारी बातें सोच रहा होता है। इसके बाद कुजुमी जा रहा होता है और वहाँ उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसका फ्रेंड कुजुमी से अपने ग्रुप में आने को बोलता है बट कुजुमी कहता है कि वो बिजी रहता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो कुजुमी उसे यस कहता है। इसके बाद उन दोनों को कैंटीन में दिखाया जाता है और कुजुमी उसे राइटिंग वाली बात बता चुका होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। कुजुमी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है और वो अपने फ्रेंड को काजिमा के बारे में बताने लगता है कि वो एक ओल्ड फैशन टाइप का इंसान है। उसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल। उसका फ्रेंड बोलता है पर ऐसा कैसे हो सकता है और क्या ऐसे लोग अब भी एग्जिस्ट करते हैं। कुजुमी स्माइल करके सोच में डूब जाता है। आगे सीन चेंज होकर कुजुमी को काजिमा के घर पे बैठे दिखाया जाता है। कुजुमी काजिमा से पूछता है कि क्या वो कंप्यूटर बिल्कुल भी यूज नहीं करता। काजिमा बोलता है कि जब उसने लिखना शुरू किया था वो हमेशा पेपर्स में ही लिखा करता था। वो कुजुमी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कंप्यूटर यूज कर सकता है। कुजुमी उसे कहता है कि काजिमा लैपटॉप तो ले सकता है पर काजिमा उसे कहता है कि उसे नहीं चाहिए। कुजुमी उसे कहता है कि क्या वो सेल फोन भी यूज नहीं करता तो काजिमा उसे अपना टेलीफोन दिखाता है और कहता है कि वो उसे ही यूज करता है और वो बताता है कि वो बाहर ज्यादा नहीं जाता। वो ज्यादातर टाइम घर पे ही रहता है। उसे बाहर की दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुजुमी कहता है पर क्या वो बोर नहीं होता। काजिमा कहता है कि उसके पास बहुत सारे बुक्स है और वो उसे एक रिकॉर्ड दिखाता है और कहता है कि वो उसे सुनना पसंद करता है। वो उसे एक हाथ से खोल नहीं पाता तो वो कुजुमी को उसे लगाने को कहता है और वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कैसे चलाया जाता है। म्यूजिक स्टार्ट होती है और कुजुमी काजिमा के पास काउच में जाकर बैठ जाता है। काजिमा उस म्यूजिक को एंजॉय करने लगता है और कुजुमी उसके तरफ देखने लगता है। काजिमा कुजुमी से पूछता है कि उसे म्यूजिक कैसा लगा। कुजुमी कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काजिमा कहता है कि कुजुमी एक ऑनेस्ट इंसान है और वो उसकी इस बात को लाइक करता है। ये कहकर वो स्माइल करता है और कुजुमी नर्वस हो जाता है और वहीं प्रेजेंट में इन सारी बातों की सोच में डूबा कुजुमी स्माइल कर रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि काजिमा जरूर कोई ग्रैंडपा टाइप का होगा। कुजुमी कहता है कि वो सच में एक अजीब इंसान है। फिर उसका फ्रेंड अपने लिए पीने को कुछ लेने जाता है और कुजुमी अचानक से शांत हो जाता है। वो मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा है और वो काजिमा के बारे में सोचने लगता है और उसका स्माइल वाला फेस उसे याद आता है। आगे इवनिंग में कुजुमी को काजिमा के घर लिखते दिखाया जाता है और काजिमा उसे स्टोरी बता रहा होता है बट लिखने के दौरान वो काजिमा की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद काजिमा उसकी राइटिंग चेक करता है और उसकी तारीफ करता है और जिससे कुजुमी खुश होने लगता है। कुजुमी उसे कहता है कि उसे एक सिंपल सी क्वेश्चन काजिमा से करनी है। जब वो इस तरह के कंटेंट पे काम करता है तो क्या वो जरा भी एम्बैरेस फील नहीं करता। काजिमा कहता है कि वो इन सारी चीजों को लिखता है फिर उनको पब्लिश भी करवाता है। ये सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है पर वो इस टाइम इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी कोई उसके सामने है और जिसका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है और उसका फेस ब्लश कर रहा है क्योंकि वो उसके नॉवल से अट्रैक्ट होने लगा है। बट कुजुमी उसकी इन सारी बातों को सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी फर्स्ट टाइम हुआ था वो दोबारा नहीं हुआ और उसे अब आदत हो चुकी है। काजिमा उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और सीट पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या सच में। कुजुमी उसे यस बोलता है पर तभी फोन रिंगिंग की आवाज आती है और काजिमा अपना मोबाइल ड्रॉर से निकालता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है और फोन पे बातें करने लगता है और कुजुमी छुपा ये सब देख रहा होता है और मन में सोचता है कि क्या ये काजिमा के वर्क से कॉल आया है पर उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता बिकॉज काजिमा बहुत कैजुअली बातें कर रहा होता है। काजिमा फोन पे कह रहा होता है कि वो इस वक्त बिजी है और वो उससे भी नहीं मिलना चाहता। फिर वो फोन पे चिल्लाने लगता है। फिर फोन पे जो सामने वाला इंसान होता है वो काजिमा को सॉरी बोलता है और ये सारी चीजें कुजुमी को अच्छी नहीं लगती और वो अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि क्या काजिमा इस तरह से गुस्सा भी हो सकता है और तभी काजिमा अंदर आता है
वो कुजुमी से कहता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने अलग क्यों लग रहे हैं। कुजुमी उसे बोलता है कि उसने अपने हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा है। काजिमा कहता है कि क्या कुजुमी ने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया था। कुजुमी उसे यस कहता है और बोलता है कि उसने उसकी बातों पे भरोसा किया था। काजिमा कहता है कि क्या उसे काजिमा का नंबर चाहिए। कुजुमी कहता है कि ये बात नहीं है, बट उसने जो कुछ भी कहा उसने उन सारी बातों पे भरोसा किया था। पर काजिमा उसकी बातों पे हंसने लगता है और उसे सॉरी बोलता है। काजिमा कहता है कि कुजुमी एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है और वो कुजुमी को टीज करने लगता है। कुजुमी मन में कहता है कि जितना वो सोच रहा है क्या ये इंसान उससे ज्यादा डरावना है। इसके बाद हमें एक न्यू इंसान को आते दिखाया जाता है और वो काजिमा के घर के सामने आकर खड़ा होता है और वहीं दूसरी तरफ काजिमा और कुजुमी नॉवेल लिख रहे होते हैं। बट कुजुमी मन में बोल रहा होता है कि ये रिलेशनशिप उनके बीच 2 वीक से चल रहा है कि काजिमा की कुछ हैबिट्स थी। वो जितनी भी बार टेबल पे नॉक करता, कुजुमी उतनी ही बार सेंटेंस पे डॉट लगाता। पर कभी कभी काजिमा के एक्सप्रेशंस उसके फीलिंग्स को शो करते हैं और कुजुमी सीक्रेटली काजिमा के इस पार्ट को पसंद करता है और वो बड़े ही प्यार से उसके तरफ देख रहा होता है। बट तभी गेट खुलती है और एक न्यू इंसान अंदर आता है। काजिमा उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो घर के अंदर कैसे आ गया। तो वो आदमी दिखाता है कि उसके पास एक स्पेयर की होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। कुजुमी वहीं बैठा ये सब देख रहा होता है। वो आदमी काजिमा से पूछता है कि उसके आर्म्स में क्या हुआ। काजिमा कहता है कि उसका हाथ टूट गया। तो वो इंसान वरिड हो जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था और वो काजिमा से कुजुमी के बारे में पूछता है कि वो इंसान कौन है। काजिमा उसे कहता है इसी वजह से वो उससे मिलना नहीं चाहता था। वो इंसान बोलता है कि वो काजिमा के लिए बहुत ज्यादा वरिड था, इसीलिए वो यहाँ पे आया। कुजुमी उन दोनों को बातें करते देख सोचने लगता है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं है जिससे काजिमा फोन पे बातें कर रहा था। बट तभी काजिमा कुजुमी को सॉरी कहता है और उसे बताता है कि ये इंसान उसका एडिटर है जिसका नाम किडो है और वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। किडो कुजुमी को अपना कार्ड देता है और उसे अपने बारे में बताता है। वो किसी बड़ी कंपनी का एडिटर है। कुजुमी उसे बताता है कि काजिमा का ये हाल उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने अपने बाईसाइकिल से उसे टक्कर मार दी थी और उसके पास मेडिकल फीस के पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो यहाँ उसकी हेल्प कर रहा है उस मेडिकल फीस के बदले। काजिमा उसे बताता है कि वो यहाँ उससे अपने नॉवेल्स लिखवाता है, जिसे सुनकर किडो चौंक जाता है और कहता है कि वो तो सारे अडल्ट नॉवेल्स हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है और क्या वो सोच रहा है कि वो कुछ और भी करने वाला है। बट काजिमा उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि कुजुमी ने उसे खुद कहा कि वो काम करेगा उन पैसों के बदले और उसके पास कुछ न्यू आइडियाज आए थे। तो क्या किडो नहीं चाहता कि नॉवेल जल्दी लिखकर कंप्लीट हो जाए। और वो दोनों बातें करने लगते हैं जिसे देखकर कुजुमी को अच्छा नहीं लगता। कुजुमी उन दोनों को बोलता है कि वो दोनों जरूर एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे। काजिमा उसे बताता है कि जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी तो किडो ने ही उसे वो अडल्ट नॉवेल वाली ऑप्शन दी थी और वो बातें करते वक्त किडो के बहुत करीब आ जाता है और वो स्माइल करने लगता है। कुजुमी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट होने लगता है। किडो बताता है कि उन दोनों के बीच कुछ अनफॉर्चुनेट टाइप का रिलेशनशिप है और यूनिवर्सिटी के टाइम से वो जिसे खत्म करना चाहता है और वो कर नहीं पाता। फिर वो काजिमा के हाथ की तरफ देखने लगता है। वो बस लेफ्ट कहता है बट तब तक काजिमा उसे बाहर लेकर चला जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसे कुजुमी अंदर खड़ा देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये दोनों आखिर क्या बातें कर रहे होंगे। एक काजिमा और किडो दोनों अंदर आते हैं। काजिमा कुजुमी से कहता है किडो यहाँ पे बहुत कम आता है और वो लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो वो सभी साथ मिलकर ड्रिंक करेंगे। और वो कुजुमी को सुपरमार्केट जाने को कहता है और उसे वहाँ जाकर अल्कोहल लाने को कहता है और वो उसे पैसे देता है। कुजुमी उससे पैसे तो ले लेता है बट वो अपसेट हो जाता है और काजिमा स्माइल कर रहा होता है। कुजुमी को रास्ते में जाते दिखाया जाता है बट वो मन में कह रहा होता है कि किस रीजन से उसे बाहर भेजा गया। फिर वो सोचने लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है और जिस तरह से काजिमा किडो से बात कर रहा था वो उस चीज को याद करने लगता है और वो टेंशन में आ जाता है और फिर वो दौड़कर भागने लगता है और मन में कहता है कि ये जो भी फीलिंग्स आ रही है वो सब क्या है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।